पूर्वजों का जहाँ पे भी समाज के निर्माण में योगदान है, हमें उन लोगों का स्मरण करना चाहिए। और मैं कैप्टन अजय यादव जी को भी बधाई देना चाहूँगा कि उन्होंने अपनी स्वर्गीय माता श्री की मूर्ति का आज इतना आवश्यक समझा और अनिवार्यता समझी कि इस शिक्षा और पूजा स्थल में उनकी मूर्ति को यहाँ स्थापित किया, जहाँ उनके पिता स्वर्गीय पिताश्री की भी मूर्ति उन्होंने स्थापित की है। ये एक भारतीय संस्कृति का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है कि हम लोग अपने पूर्वजों को अपनी सफलता, अपनी सुगम यात्रा के लिए उनका स्मरण करते हैं, उनका समय समय पर आशीर्वाद और उनका साधुवाद लेते हैं। जिस तरीके से कोविड काल चल रहा है, वैक्सीनेशन भी कराया जा रहा है, किस तरह से देखते हैं इसको और क्या कहेंगे इसमें? देखिए, कोविड काल चल रहा है, ये अपने आप में एक भयावह स्थिति है, पर उससे भी ज़्यादा भयावह और जो दर्दनाक और कष्टदायक बात है कि वर्तमान केंद्र की सरकार और प्रदेश की सरकार ने जिस कुप्रबंधन को दर्शाया, जिस तरीके से जो इसकी जो तैयारी होनी चाहिए थी, इसका प्रबंधन होना चाहिए था, उसने इसको और भयावह कर दिया। और यही कारण है कि जो दारुण अवस्था यहाँ पर जो समाज में जो देखने को कोविड के पश्चात देखने को मिली, जिस तरीके से मृत्यु दर बढ़ी, जिस तरीके से अव्यवस्था, लोग सड़कों पर अपनी प्राण दे रहे थे चूँकि उन्हें अस्पतालों में उन्हें स्थान नहीं मिल रहा था, ऑक्सीजन की मारामारी थी, ऑक्सीजन की कमी थी, जबकि भारत ऑक्सीजन को निर्यात करता है। इसके बावजूद भी क्या कारण था, इस पे तो एक वाइट पेपर, जो श्वेत पेपर जारी होना चाहिए। हमारी कांग्रेस वर्किंग कमेटी ने इसका रेजोल्यूशन भी, प्रस्ताव भी पारित किया। और अगर ज़रा से भी गंभीर हैं, अगर ये सोचते हैं कि इन्होंने उचित कार्य किया है, तो श्वेत पत्र जारी करें। कहाँ कमी रह गई? इन्होंने जो प्राथमिकताएं अपने सामने रखी, सिर्फ अपने आभा मंडल को बढ़ाने का, राजनीतिक आभा मंडल को बढ़ाने का इन्होंने प्रयास किया। चुनाव के मद्देनज़र इन्होंने सब जो मुद्दे थे, सब जो कोविड की जो प्राथमिकताएं थी, उनको दरकिनार किया, उनको नज़रअंदाज किया। और यही कारण है कि पूरे विश्व में जब हम जो अभी जो स्थिति रही, वो भारत में सबसे ज़्यादा करुणादायक थी, दर्दनाक थी और अव्यवस्थित थी। सर, जो तीसरी लहर जो है, अभी दिखाई नहीं दे रहा धरातल पर कुछ, उसकी तैयारियों किस दृष्टि से देखते हैं? देखिए, वो भी अपने आप में उसकी पूरी तैयारी होनी चाहिए। ऐसा ना हो कि वी आर कॉट अनअवेयर, जिस तरीके से दूसरी स्थिति में, दूसरे में, क्योंकि अभी मैंने कहीं पढ़ा था कि अहमदनगर में 8,000 बच्चे इससे संक्रमित पाए गए हैं। तो ये एक सिग्नल है, आपको एक चेतावनी है। कहते हैं ना, सेशन टाइम इज़ बेटर देन 2 इन। तो ये इससे सरकार को एक संदेश लेना चाहिए और पूर्ण रूप से वेव के लिए हमें तैयार और व्यवस्थित रहना चाहिए। और जो मानवीय करुणा जो देखने को मिली पिछले दिनों, वो देखने को, उसकी पुनरावृत्ति ना हो, ऐसी हमारी भी सरकार को ये। आज हमारे दादी की हमने मूर्ति का अनावरण किया है और पिछले साल आप जानते हैं कि उनका स्वर्गवास हो गया था, और उन्हीं की याद के अंदर हम लोगों ने हमारे लॉ कॉलेज के अंदर मूर्ति का अनावरण हमारे प्रदेश के जो प्रभारी है विवेक बंसल जी, उनके हाथों से करवाया है। क्योंकि आप जानते हैं कोरोना का दौरान चल रहा है, इसी वजह से कोई बड़ा कार्यक्रम अभी नहीं कर पाए, पर जैसे स्थितियां ठीक होंगी हम एक बड़ा भव्य कार्यक्रम उनका करेंगे उनकी याद के अंदर। पूर्वजों की याद में जिस तरह से मूर्ति प्रतिमा लगवाई गई है, क्या अपील और संदेश करेंगे लोग? देखिए, मैं तो सभी से यही अपील करूंगा कि आज के दिन हम लोगों ने पौधा भी लगाया है उनकी याद के अंदर। इसी तरह से हर व्यक्ति, जैसे कल पर्यावरण दिवस था, उस दिवस के रूप में ही नहीं, रोज़ हम लोग पेड़ लगाएं, ताकि जो बहुत सारे लोग हमारे इस दौरान हमने खोए भी हैं, उनको भी याद करें इसके दिन। तो मुझे लगता है वो बहुत अच्छा रहेगा। ना कोविड पे ध्यान दिया, ना आज एंटी जो ब्लैक फंगस उस पर ध्यान दे रहे हैं, ना विकास पे ध्यान दे रहे हैं। इनका कोई मतलब नहीं है। केवल ये हिंदू मुसलमान लोगों को बांटकर, धर्म के नाम पे, जाति के नाम पर लोगों को बांटना चाहते हैं। कितनी मौतें हुई हैं, जो आंकड़े ये दिखा रहे हैं 3.30 के लाख के जो दिखा रहे हैं, मेरा ये मानना है कि जो सर्वे हुआ है उसके मुताबिक 42 लाख मौतें हुई हैं। अगर रेवाड़ी में भी आप लगाएं, हर गांव में 10 से कम मौतें नहीं हुई हैं। वो ठीक है, उन्होंने कईयों ने कोविड में उन्होंने अपना नहीं दिखाया, लेकिन कोविड से बहुत बड़ी महामारी थी जिसको इन्होंने
जो आंकड़े हैं उनको भी छुपाया गया है।